औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द व सना रब्बिल जलाल के लिए जो तख्त अज़मत जलाल पर हमेशा से मुतमक्किन है और हमेशा रहेगा। उसकी कुदरत का मिला है कि सियाह पहाड़ पर चलने वाली सियाह चूंटी को सियाह रात में देखता और उसके हाट को सुनता है। वह ऐसा बाजबरूत खुदा है कि समंदरों में मद्दुजर का पैदा करने वाला, रात और दिन का बनाने वाला, खज़ा व क़दर का मालिक व मुख्तार है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला वही परवरदिगार है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ है। हम उसी की हम्द व सताइश बयान करते हैं, उसी की बड़ाई करा कर लाते हैं कि उस खल्लाक़ अकबर ने जो अजीम एहसान हम पर किया वो यही कि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और ख़ुद इस उम्मत की तारीफ़ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को बुराइयों से रोकते हो, भलाइयों की तरफ बुलाते हो। दुरूद व सलाम सैयदुल अरबिल अजम जमील शम साहिबुल जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर कि जिस ज़ात गिरामी ने अरब के बदवों और खाना बदोशों को तारीख़ इंसानी के कारवान का सालार बना दिया। बुजुर्गों और दोस्तों, आज एक ऐसे साहबी रसूल का तज़किरा आप समाअत फरमाएंगे जिनको तारीख़ इस्लाम में अबू हुज़ैफ़ा के नाम से याद किया जाता है, जिनका असली नाम हशीम बिन उतबा बिन रबिया। ये मक्के के बड़े सरदारों के बेटे, लेकिन बाप को ये तौफीक नहीं मिली, लेकिन बेटे दाखिल इस्लाम हो गए। और दाखिल इस्लाम हुए तो इस अंदाज से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत, इसलिए कि जब 32 और 33 साल की उम्र हुई उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया और लोगों को आम दावत दी इस्लाम की। तो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा साबिक़ून अव्वलून में सबसे पहले पहुँच गए। सुनकर ताज्जुब होगा इस बात का कि आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है सहला, जिनका नाम था, वो भी सुहेल बिन अमर जो खतीब कुरैश, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन, उनकी साहिबजादी है, वो भी दाखिल इस्लाम होती है। इसलिए कि ये लोग शिद्दत पसंद है और ये लोग अपने माबूदों को बुरा न सुनने वाले, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो औलाद थी वो ऐसे नेक नफ्स थी कि साबिक़ून अव्वलून में इनका शुमार होने लगा। मक्के की सरजमीन पर कुछ लोग ऐसे थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में इतने ज़्यादा आगे हो गए थे कि मत पूछिए, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें देना उनका अपना ख़ास शेवा रहा, जिसमें उक़बा बिन अबी मुअय्यिद है, अबू जहल है, अबू लहब है, उबय बिन खलफ़ है और उमैया बिन खलफ़ है। ये वो लोग थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में, जिनकी ज़बानें, जिनकी हरकत और सकनात हुआ करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा गैर गलत कहा करते। लेकिन मक्के की सरजमीन पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो बावजूद हालत कुफ्र में है, ईमान कबूल नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी उन्होंने गुफ्तगू की, जब भी उन्होंने बातचीत की, जब भी उन्होंने काम किया, तो किसी किस्म के खिलाफ में या किसी किस्म के कोई और अल्फाज में नहीं, जिसके अंदर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब है जो ईमान कबूल नहीं किए लेकिन किसी किस्म की कोई ज़ियादती नहीं की, और जिसके अंदर अबुल बख्तरी हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई ज़ियादती नहीं की। उतबा बिन रबिया है, इन्होंने किसी किस्म की कोई ज़ियादती नहीं की। शैबा बिन रबिया है, इन्होंने किसी किस्म की कोई गुफ्तगू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस अंदाज से नहीं की। और अबू सुफियान बिन हरब भी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म की तकलीफ़, बावजूद ये कि हालत कुफ्र में है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके खिलाफ में कोई तकलीफ़ नहीं दी। लेकिन बाज़ लोगों ने बहुत शिद्दत इख्तियार की, बाज़ लोग तमाम ऐसे थे जो बिल्कुल मोतदिल थे, इनकी वजह से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्हीं मोतदिल लोगों में उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया हैं, जो जिनके साहिबजादे हैं उतबा बिन रबिया के हशीम, जिनको तारीख़ इस्लाम में अबू हुज़ैफ़ा के नाम से याद करते हैं। ये दाखिल इस्लाम होने के बाद जब मक्के के अंदर तमाम जुल्म ज़ियादतियाँ ज़्यादा शुरू हो गई मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नबूवी में आपने फरमाया कि हबशा हिजरत करो, और वहाँ का जो बादशाह है असहमा, बहुत आदिल बादशाह है, उसकी सल्तनत के अंदर आप बड़े यानी मुतमईन रह सकेंगे। चुनाचे 11 आदमी, 11 मर्द और 4 औरतों का एक काफिला पहुँचा, लेकिन कुफ़ार मक्का वहाँ भी इस अंदाज से पहुँचे यानी साहिल समंदर पर कि इन लोगों को रोक ले, लेकिन कश्ती तैयार थी, ये लोग वहाँ से निकल गए और हबशा चले गए। इन लोगों को, तमाम मक्के वालों को नामुराद वापस आना पड़ा। ये जिंदगी बंदरगाह से चले गए और जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ये इत्तला मिली कि तमाम कुफ़ारान मक्का यानी ईमान कबूल किए हैं। मामला दरअसल दोस्तों हुआ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नज्म की आयतें पढ़ते हुए जब सजदा तिलावत किया आपने,
तो कुफारा ने मक्का न चाहते हुए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा रेज़ हो गए। और यह खबर पहुंची हबशा के तमाम लोग मुसलमान हो गए, तो बहुत सारे लोग वहां से वापिस आ गए। जब आप वापिस आ गए तो आप मक्के के अंदर रहे कुछ दिन, और मक्के में रहने के बाद जब फिर दूसरी मरतबा और जुल्म और ज़ियादतियाँ हुई तो दूसरी मरतबा फिर अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ यानी हबशा की हिजरत आप करते हैं। और हबशा की हिजरत करने के बाद हबशा पहुँचते हैं और हबशा में कुछ दिन तक क़याम करते हैं। और इसके बाद जब उन्हें इत्तला इस बात की मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, तो फिर आप ये मक्का वापस आते हैं। मक्का वापस आने के बाद फिर हिजरत मदीना करते हैं। ये मदीना पहुँचने के बाद उबाद बिन बशीर अशरी के पास मुकीम होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुवाक़ात में उबाद बिन बशीर ही को आपका भाई बनाया। जिस वक्त दूसरी हबशा की हिजरत हुई तो उस वक्त आपको एक साहबजादे पैदा हुए सुहेला से, कि जिनका नाम मोहम्मद रखा गया। तो इस अंदाज से हजरत अबू हुज़ैफा जब जंग बदर में उन कुफारा ने मक्का के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए, इसलिए कि कुफारा ने मक्का चाहते ये थे कि नऊज़ बिल्लाह मुसलमानों की तमाम ताकत को नीस्त और नाबूद कर दे। इसलिए उन्होंने मुनाफिकीन मदीना को लिखा कि अगर वो लोग जो हमारे पास से आए हुए हैं, अगर तुम अपने शहर से उन्हें ना निकाल दो तो फिर हम तुम पर चढ़ाई कराएंगे और तुम्हारी औरतों तक हमारे हाथ पहुंचेंगे, तुम जिसको रोक नहीं सकेंगे। इस अंदाज से वो चाहते मुनाफिकीन ये थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दस्तगिरबां हो जाए। लेकिन अल्लाह के नबी ने बड़े अच्छे अंदाज से उन लोगों को इफ़ाम और तफ़हीम की और कहा कि अगर कोई बाहर से आता है तो हम उसके साथ मुकाबला कर लेंगे, आपस में मुकाबला करना क्या माने। मुसलमानों को ये बात समझ में आ गई, उन मुनाफिकीन की भी समझ में ये बात आ गई, इसलिए तो वो लोग खामोश रहे। लेकिन इसके बावजूद वो लोग बड़े करो फर के साथ 1000 की तादाद में यानी मदीना मुनव्वरा से 80 मील दूर बदर की वादी में आए और वो मुकाबला करने के लिए। और उसने इत्तेफाक ये कि उतबा बिन रबिया जो अबू हुज़ैफा के बाप हैं उन्हीं को सिपह सालारी मिली और वो सिपह सालारी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए आए। और जब मैदान कारज़ार के अंदर इन मुसलमानों को जो 313 की तादाद में जो थे निहत्ते, तो उस वक्त उन लोगों ने कहा, यानी मशवरा देने वालों ने अमर बिन उमैया अल-ज़ुमरी जो अभी ईमान से मुशर्रफ नहीं हुए थे, हकीम बिन निज़ाम जो ईमान से मुशर्रफ नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त उतबा को एक मशवरा दिया। हकीम बिन निज़ाम ने जाकर कहा कि उतबा आज का दिन तुम्हारे लिए तारीखी दिन बन सकता है, आज का दिन तुम्हारी खुशबख्ती का दिन बन सकता है। तो उतबा ने उस वक्त पूछा था कि वो कैसे। उन्होंने कहा देखो इस जंग का दारोमदार अमर हज़रमी के खून पर रखा गया है, अमर हज़रमी के खून बहा दे दिया जाए तो सारे का सारा मामला खत्म हो सकता है। तो उतबा ने कहा मैं अपनी तरफ से दियत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अमर बिन हशाम यानी अबू जहल से तुम जरा सवाल कर लो, पूछ लो। चुनांचे हकीम बिन निज़ाम जब उतबा की बात लिए हुए पैगाम लिए हुए जब अबू जहल के पास पहुंचे तो अबू जहल उस वक्त वो सवाल किया कि क्या बात है। तो कहा कि मैं आपकी खिदमत में एक पैगाम लाया हूं जो सिपह सालार उतबा बिन रबिया ने दिया है। कहा कि कहा बयान करो। तो उन्होंने कहा कि उतबा ये चाहते हैं कि तमाम जंग से हम लोग यहाँ से चले जाएं, इसीलिए कि मुसलमान से निहत्ते लोग जो हमारे अपने ही तो हैं, इनसे लड़ने के फ़ायदा क्या, हम वापस चले जाएंगे। तो कहा कि हाँ, उतबा का सीना फूल रहा है इसलिए कि उनका बेटा अबू हुज़ैफा मुसलमान हो गया है और वो जंग से पहलू तय कर रहा है। इस अंदाज से जब उसने तंज और ताना किया तो हकीम बिन निज़ाम ने आकर उतबा से अबू जहल की तमाम जो बातें थी वो तमाम बयान कर दी। तो उस वक्त उतबा बिन रबिया ने बड़े जोश और जज्बे के साथ कहा इसका फैसला तो मैदान कारज़ार बताएगा कि कौन मैदान कारज़ार में सबसे पहले अपना खून बहाता है। और इस अंदाज से जब सफ़े आरास्ता हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले इन तमाम मुसलमानों के सामने एक बात रखी। वो बात यह कि बाज़ लोग इस जंग के अंदर ऐसे लाए गए हैं जो खुद नहीं आना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को घसीटा गया है। अगर ये तुम्हारे मध्य मुकाबिल आ जाए तो इन पर तलवार न चलाना, और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इन पर तलवार न चलाना, अबुल बख्तरी अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो इन पर तलवार न चलाना, और अकील बिन अबी तालिब अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो इन पर तलवार न चलाना। चंद आदमियों के नाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को बताए। उस वक्त अबू हुज़ैफा बड़े जोश में कहा अगर मेरा बाप अगर सामने आता है तो मैं उसे कत्ल कर दूं और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को छोड़ दूं, ये कैसे मुमकिन है। अगर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें खून की लगाम दूंगा, मैं उनके चेहरे को खून आलूद करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मरतबा
है तो उमर को ऐसे मुखातिब किए कि अबू हफ्स ये अम्मे रसूल के चेहरे को रंगीन करना चाहता, खून से आलूद करना चाहता है तो उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इसका सर निकाल दूं। तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, ये सच्चे मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद इनसे गलती सरजद हुई है। और हजरत अबू हुज़ैफा को जिंदगी भर इस बात का तासुफ रहा कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे गुस्ताखी की। बाद में इस बात का उनको पता चला कि मैंने जज्बात में कैसी बातें कह दी। और जब मैदान कारजार गर्म हुआ, मैदान कारजार के अंदर मबाज़र तलबी के लिए अबू हुज़ैफा के बाप उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया अपने बेटे वलीद बिन उतबा को लिए हुए जब मबाज़र तलबी के लिए आकर ललकारा, तो उस वक्त बाप के मुकाबले में जाने के लिए अबू हुज़ैफा अपने आप को तैयार रखा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात पसंद नहीं आई कि बाप का मुकाबला बेटा करे, इसीलिए आपने उनको वापस बुला लिया और हज़रत हमजा से मुकाबला हुआ उतबा का। और इसके बाद उतबा पर ऐसा हज़रत हमजा ने वार किया कि जिस्म के 2 टुकड़े हुए और इसके बाद वो तमाम के तमाम खत्म हो गया। वलीद हज़रत अली इब्न अबी तालिब के हाथों खत्म हुआ और शैबा इन दोनों ने उस पर हमला किया, इसलिए कि उनका जो मुकाबला था उबैदा इब्न हारिस से, वो जख्मी हो गए थे और हज़रत अली और हज़रत हमजा ने एक एक वार चलाकर उसको भी वासिल जहन्नम किया। इस अंदाज से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन यानी उन तमाम कुफारान मक्का को जो मैदान कारजार के अंदर जिनकी तादाद 70 थी, तमाम के तमाम नीस्तो नाबूद पड़े हुए खून में लुत्फुत, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक अंधे कुएं के अंदर इन लोगों को तमाम डाल दो। और जब इन अंधे कुएं में डाल दिया गया तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम लेकर पुकारते हुए कहा कि ए उतबा बिन रबिया, ए शैबा बिन रबिया, ए अबू जहल, क्या तुम्हारे खुदाओं ने जो तुमसे वादा किया था क्या वो पूरा किया? देखो मेरे परवरदिगार ने मुझसे जो वादा किया था इसको पूरा किया। उस वक्त हजरत उमर ने पूछा कि अल्लाह के नबी ये सड़े गले इंसान क्या आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं? तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए उमर ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं लेकिन ये जवाब दे नहीं सकते। और इसके बाद आपने देखा अबू हुज़ैफा के चेहरे के ऊपर बड़ा मलाल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या तुम्हारे बाप के मरने का तुम्हें मलाल है? तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी नहीं, बात यह है दरअसल कि मेरा बाप जी फहम था, मेरा बाप बहुत ज्यादा होशियार था, मामला फहम था, वो समझ सकता था, लेकिन इस्लाम की खूबियों से क्यों दूर रहा मैं सोच नहीं सकता। इसके मरने का मुझे गम नहीं, मुझे गम इस बात का है कि उसकी मौत जो हुई हालत कुफ्र में हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तहसीन फरमाई यानी अबू हुज़ैफा की कि बिल्कुल आपने तो सच कहा। इस अंदाज से है कि अबू हुज़ैफा ने अपनी जिंदगी इसके बाद ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बराबर तमाम जगहों में शरीक रहे और बड़ी जवामर्दी के साथ मुकाबला करते रहे। है कि अबू बकर सिद्दीक़ का दौर खिलाफत आया और मुस्लिमा इब्न कज़्ज़ाब ने जब नबुव्वत का दावा किया था, जब उसके साथ मुकाबले के लिए जब आप पहुंचे तो बड़ी शुजाअत के साथ, भरपूर शुजाअत के साथ उसके साथ मुकाबला हुआ और अपने गुलाम सालम मौला अबू हुज़ैफा के साथ आप उसमें शरीक रहे। यह हज़रत सालम मौला अबू हुज़ैफा ईरानी नज़ाद हैं और हज़रत अबू हुज़ैफा की जो दूसरी बीवी है यानी यसार की जो बीवी शबीता जिनका नाम था, ये उनके गुलाम थे, उन्होंने अल्लाह की राह में उन्हें आज़ाद कर दिया सालम को। तो हज़रत अबू हुज़ैफा ने उन्हें ले लेकर अपना बेटा बना दिया। उस जमाने का जैसे दस्तूर था, पहले ये सालम बिनते अबू हुज़ैफा कहलाते थे, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से आयतों का नुज़ूल हुआ कि उनको अपने असली बाप के नाम से पुकारो, तो उस वक्त फिर सालम मौला अबू हुज़ैफा बन गए यानी अबू हुज़ैफा के गुलाम सालम, इस अंदाज से। और सालम अबू हुज़ैफा से बेइंतहा मोहब्बत करते, लेकिन जब ये बड़े हो गए, घर के अंदर बिला रोक टोक इनका आना जाना अबू हुज़ैफा पर जरा गिरा गुजरा, तो सुहेल बिन अमर इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की गुजारिश की कि अल्लाह के नबी क्या बताएं कि हज़रत अबू हुज़ैफा को सालम का आना जाना थोड़ा सा खटकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया थोड़ा सा अपना दूध उन्हें पिला दो ताकि मोहरिम बन जाए, यानी आपके ख़ानदान में ये शामिल हो जाए। तो चुनाचे सहला ने थोड़ा सा दूध उन्हें पिलाया और इसके बाद वो तमाम मामला ख़त्म हो गया जो शक व शुबे की बुनियाद बन सकती थी। लेकिन मामला दोस्तों यहाँ पर यह है कि ये इख्तियारात सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुए, यानी सन्न बलूगत को पहुँचने के बाद कोई फिर यानी रज़ाई नहीं बन सकता। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सहला ने जब अपना दूध पिलाया तो इसके बाद वो रज़ाई बेटे बन गए। इस अंदाज से वो घर के अंदर आना जाना उनके लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत की बात नहीं रही। हज़रत सालम मौला अबू हुज़ैफा अपने मालिक से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते और फिर जब जंग इमामा में
जब शहादत पाते हैं, यानी एक हाथ आपका चले जाता है, दूसरा हाथ जाता है, अलमबरदारी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, इसके बावजूद लोगों को ललकारते हुए एक गड़े में बैठकर इस अंदाज से हमला करने लगे। और जब आखिरी वक्त आ गया तो उन्होंने जो वसीयत की थी वो वसीयत ये कि अबू हुज़ैफ़ा अगर दर्जे शहादत पर फायज हो गए हैं और मेरा वो भाई जो मुझ पर अभी तनकीद किया वो भी अगर दर्जे शहादत पर फायज हो गया तो मुझे दोनों के बीच में दफन करना ये सालम मौला अबू हुज़ैफ़ा ने किया था। अबू हुज़ैफ़ा जंग यमामा में बहुत शुजा यानी जवाबमर्दी के साथ लड़ते हुए दर्जे शहादत पर पहुँचते हैं। तो बुजुर्ग और दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर 3 शादियाँ आपने की। आमिना से भी एक शादी की आपने, और इसके बाद सबिता से भी एक शादी की, और सोहेला जो सोहेल बिन अमर की बेटी थी उनके साथ भी शादी की। ये सोहेल बिन अमर खतीब कुरैश और इनके जो औलाद थी यानी 2 बेटे और 2 बेटियां, ये सारे के सारे दाखिले इस्लाम हो गए। सोहेल बिन अमर को यह सादत और मंजिलत फतेह मक्का के अंदर मिली, और उसके बाद फिर इस बात के लिए मुतमन्नी रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, और जंग यानी फतेह मक्के के दिन उन्होंने कहा अपने बेटे अब्दुल्ला से कि जाओ और मेरे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान मांग लो। तो चुनाचे उन्होंने अमान मांग ली। अबू जंदल आप ही के साहिबजादे हैं जिनका असली नाम आस था। इंशाअल्लाह मुस्तान आइंदा नशिस्तों में उनके अपनी ज़िंदगी के तमाम हालात में आपके सामने रखने की सआदत हासिल करूँगा। तो बुजुर्गों और दोस्तों, अबू हुज़ैफ़ा जो ईमान के सच्चे और पक्के थे, साबिक़ून वल अव्वलून में से थे, जिनको 3 हिजरतों की शहादत नसीब हुई, इस अंदाज से दारे फ़ानी से कूच करते हैं कि शहादत में अपने जान तन का नजराना पेश करते हैं, ताकि वो गुस्ताखी जो मैंने बदर के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की उसकी तलाफी हो सके। अपने जान तन का नजराना इस अंदाज से पेश करते हैं। अबू हुज़ैफ़ा बहुत ज़्यादा सखी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा चाहने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेइंतहा मोहब्बत करने वाले, ये बात सारी की सारी बातें दुरुस्त है। इसीलिए कि हर जंग में अपने आप को आपने पेश किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ग़ज़वात में आप शरीक रहे, और इसके बाद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इर्तिदाद का जब मसला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में हुआ तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नुमाया हिस्सा लेते हुए आखिरकार मुस्लिमा इब्न कज़्ज़ाब से यमामा की जंग के अंदर अपनी जान तन का नजराना पेश करते हैं। तो बुजुर्गों और दोस्तों, इनकी ज़िंदगी के कुछ हालात हैं जो आपके सामने पेश करने की मैंने सआदत हासिल की। इंशाअल्लाह मुस्तान अब इसके बाद मैं अबू जंदल के वो वाक़यात आपके सामने रखूँगा, और फिर इनके बाद इनके भाई जो अब्दुल्ला हैं उनके भी हालात इसके अंदर ज़िमनन पेश करूँगा, और फिर इनकी जो ज़ौजे मोहतरमा हज़रत सोहेला है वो जब ईमान ले आई और साबिक़ून वल अव्वलून में शरीक हो गई और अपने मर्द का हर मौके पर आपने साथ दिया, उनकी भी तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह मुस्तान आइंदा नशिस्तों में आप सुन पाएंगे। औलाद में सिर्फ 2 लड़के, एक का नाम था आसिम जो आमिना के बदन से हुए थे, और सोहेला के बदन से जो हुए थे मोहम्मद जो हबशा में हुए थे। ये दोनों लावलद इस दार फ़ानी से कूच करते हैं। इस अंदाज से हज़रत अबू हुज़ैफ़ा की यानी नस्ल आगे बढ़ न सकी, यहाँ तमाम ख़त्म हो गई। बारगाह अक़दस में मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा। परवरदिगार हम पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार पर हम पहुँचा दे। जो लोग बिन बियाई जिनके घर बच्चियाँ हैं, परवरदिगार आपने रहम करम से उनका बंदोबस्त फरमा। हमारे मरहमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद नबी व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।